नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। दोस्तों, जब सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था उसके कुछ सालों बाद पूरी दुनिया में एक जुमला चल निकला था। ऐसा कहा जाने लगा था कि अब तीसरा विश्व युद्ध पानी के लिए होगा। उसके बाद दशकों बीत गए। दुनिया भर में कई युद्ध हो चुके हैं जिनमें कई बार ऐसा लगा कि अब ये लड़ाई किसी महायुद्ध या विश्व युद्ध में बदल सकती है, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हुआ कि कोई लड़ाई वर्ल्ड वॉर में बदली हो। अब जो लड़ाई इस वक्त चल रही है पश्चिम एशिया में, ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच, उसको देखते हुए लगने लगा है कि पानी के लिए विश्व युद्ध शुरू होने वाला है। दुनिया सचमुच में पानी के लिए तीसरे महायुद्ध के कगार पर खड़ी हो गई है। और इसकी वजह यह है कि ईरान और अमेरिका ने एक दूसरे को जो धमकियां दी हैं उनमें खाड़ी देशों के जल संयंत्र खतरे में आ गए हैं। अमेरिका की लगातार धमकियों के चलते ईरान ने अब यह धमकी दी है कि अगर उसके ऊर्जा संयंत्रों पर अमेरिका और इजराइल ने हमला किया तो वो खाड़ी देशों के जल शोधन संयंत्रों पर हमला कर सकता है। और अगर ईरान ने यह हमला किया तो सचमुच में ये लड़ाई विश्व युद्ध में बदल सकती है। इस बीच में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उनकी बयानबाजियां, ईरान की बयानबाजियां और इस बीच में हॉर्मुज को खोलने को लेकर जो तनातनी चल रही है वो अपने चरम पर पहुंच गई है। अमेरिका और इजराइल की मदद के लिए इंग्लैंड ने अपनी परमाणु पनडुब्बियां खाड़ी की तरफ रवाना कर दी हैं। इंग्लैंड की परमाणु पनडुब्बी के खाड़ी में पहुंचने और इस बीच में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एक भयावह धमकी से इस बात की आशंका भी बढ़ गई है कि अमेरिका ईरान पर परमाणु हमला भी कर सकता है। तो आइए सबसे पहले यह समझने की कोशिश करते हैं कि पानी के लिए यह लड़ाई महायुद्ध में बदलती क्यों दिखाई दे रही है। इसकी शुरुआत डोनाल्ड ट्रंप की एक धमकी से हुई है। डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ घंटों पहले एक ऐसा ट्वीट किया है जिससे मालूम होता है कि ईरान खाड़ी के जल शोधन संयंत्रों पर हमला कर सकता है। सबसे पहले जान लीजिए डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्वीट में क्या लिखा है। ट्रंप ने अपने ट्वीट में लिखा है कि आईआरजीसी ने धमकी दी है कि वे खाड़ी में पानी के प्लांट्स पर हमला करेंगे। ट्रंप लिखते हैं, डू नॉट डू इट, डू नॉट डू इट, ऐसा मत कीजिए। अगर ऐसा आप करेंगे तो ये महान भूल होगी। ये खाड़ी के देशों को पीने के पानी को मुहैया कराने वाले संयंत्र हैं और अगर इस पर हमला हुआ तो इसे नरसंहार जैसा माना जाएगा। आगे डोनाल्ड ट्रंप लिखते हैं कि अगर आपने ऐसा किया तो हम अपने ऐसे हथियार का इस्तेमाल करेंगे जिसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। ट्रंप ने लिखा है कि मैं दुआ करता हूं ऐसा न करना पड़े, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो लाखों लोगों की जान संकट में पड़ जाएगी। सीधी सी बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान के भविष्य में खाड़ी देशों पर होने वाले उस हमले को लेकर चेतावनी दे रहे हैं जिसमें ईरान खाड़ी के जल शोधन संयंत्रों को बर्बाद कर सकता है। आप इस बात को अच्छी तरह समझ लीजिए कि यह हमला कितना बड़ा होगा। अगर ईरान ने कभी भी डिसैलिनेशन प्लांट्स पर, यानी समुद्र के पानी को पीने लायक बनाने वाले जो प्लांट्स हैं उन पर हमला किया तो खाड़ी के तमाम देश बूंद बूंद पानी के लिए तरस जाएंगे। आपको बता दें कि खाड़ी के तमाम देशों के पास अकूत तेल जरूर है लेकिन पीने का साफ पानी नहीं है। इसके लिए वे समुद्र के पानी पर आश्रित हैं। इन तमाम देशों में ऐसे बड़े बड़े संयंत्र लगे हैं जो समुद्र के खारे पानी को शुद्ध करके पीने लायक बनाते हैं। इन देशों की इस तरह के प्लांट्स पर, यानी जल शोधन संयंत्रों पर कितनी निर्भरता है इसका अंदाजा लगाने के लिए कुछ आंकड़े जान लीजिए। संयुक्त अरब अमीरात में 80% पानी
इन्हीं जल शोधन संयंत्रों से मुहैया कराया जाता है। सऊदी अरब में 50 से 70% पानी इन्हीं डीसैलिनेशन प्लांट्स के जरिए पीने लायक बनाया जाता है। ओमान में 86%, कुवैत में 90%, कतर और बहरीन में भी लगभग इसके आसपास ही शुद्ध पीने का पानी इन जल शोधन संयंत्रों के बाद ही लोगों तक पहुंचता है। और इन संयंत्रों को 24 घंटे 60 मिनट चालू रखने के लिए वहां पर बिजली की सप्लाई चालू रखना पड़ती है। ईरान ने जो धमकी दी है कि अगर उसके पावर प्लांट्स पर हमला हुआ, इजराइल या अमेरिका ने उसके पावर प्लांट्स पर हमला किया, तो वो खाड़ी के इन देशों में इन डीसैलिनेशन यानी जल शोधन संयंत्रों और उनके पावर सप्लाई करने वाले जो प्लांट्स हैं उन पर मिसाइलें बरसाएगा। जाहिर है कि खाड़ी के इन लाखों लोगों को पीने का पानी नहीं मिलेगा तो क्या होगा, इसकी कल्पना मात्र से डोनाल्ड ट्रंप भी सिहर उठे हैं। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को धमकी दी है कि डू नॉट डू इट, डू नॉट डू इट, ऐसा मत कीजिए, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो अमेरिका अपने ऐसे हथियारों का इस्तेमाल करेगा जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की होगी। साफ बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप परमाणु हमले की धमकी दे रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त इस लड़ाई में किस बुरी तरह फंसे हुए हैं और किस तरह बौखलाए हुए हैं, ये भी जान लीजिए। डोनाल्ड ट्रंप ने 24 घंटे पहले दोपहर 1 बजे ऐसा बयान दिया जिसमें वे शेख ही बघार रहे थे कि हम इस धरती के सबसे ताकतवर देश हैं, हमें किसी की जरूरत नहीं। 1 बजे अपने आप को दुनिया का सबसे ताकतवर देश बताने वाले और ये दावा करने वाले कि हमें किसी की जरूरत नहीं है, वही डोनाल्ड ट्रंप दोपहर 4 बजे नाटो के नाम पर रोना रो रहे थे। 4 बजे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि नाटो कुछ नहीं कर रहा है, वे हमें धोखा दे रहे हैं, ये बहुत शर्मनाक है। यानी 1 बजे डोनाल्ड ट्रंप को किसी की जरूरत नहीं थी और 4 बजे वे नाटो का साथ न मिलने पर रोना रो रहे थे। We don't need anybody. We're the strongest nation in the world. We have the strongest military by far in the world. We don't need them. But it's interesting. I'm almost doing it in some cases, not because we need them, but because I want to find out how they react. Because I've been saying for years that if we ever did need them, they won't be there. Not all of them, but they won't be there. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकियां किस तरह बेअसर हो रही हैं, ये भी जान लीजिए। डोनाल्ड ट्रंप ने 1 दिन पहले धमकी दी थी कि हॉर्मुज को तत्काल प्रभाव से खोल दिया जाए, वरना अमेरिका ईरान के पावर ग्रिड पर हमला करेगा। इसके जवाब में ईरान का जो सैन्य मुख्यालय है, उनका जो अभियान है खत्म अल अंबिया, उसके प्रवक्ता ने जो कुछ कहा वो अमेरिका के राष्ट्रपति के मुंह पर तमाचा जड़ने जैसा है। खत्म अल अंबिया के प्रवक्ता ने कहा कि हॉर्मुज तब तक नहीं खुलेगा जब तक हमारे प्लांट्स अगर बर्बाद किए जाते हैं तो दोबारा तैयार न हो जाएं। यानी उन्होंने कहा कि अगर डोनाल्ड ट्रंप ने हमारे पावर ग्रिड पर हमला किया तो उससे जो नुकसान होगा, जब तक उसकी भरपाई न हो जाए, ये प्लांट्स दोबारा कामकाज शुरू न कर दें, तब तक हॉर्मुज जल संधि को, हॉर्मुज जल डमरू मध्य को खोला नहीं जाएगा। और तो और ईरान के सैन्य कमांडर, वहां के प्रवक्ता डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के मजे भी लेने लगे हैं। कुछ समय पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अगर नाटो ईरान को नहीं रोक सकता तो हम यूरोप से ग्रीनलैंड को छीन लेंगे। इसके जवाब में ईरान के सैन्य प्रवक्ता ने कहा कि अगर यूरोप ग्रीनलैंड की रक्षा नहीं कर सकता तो हमें बुला लीजिए, हम मूर्ख डोनाल्ड ट्रंप से इसकी हिफाजत करेंगे। ट्रंप اتحادیه اروپا را اول تهدید کرد، بعد التماس کرد، امروز گفته اگه نیاید ما میایم گرینلند رو میگیریم. من میخوام به اتحادیه اروپا بگم اگر نمیتونی گرینلند رو حفظ بکنی درخواست بکن، ما میام حفظ. यानी हालात ऐसे हो गए हैं कि इस बुरी तरह युद्ध में फंसा हुआ ईरान
डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका की खिल्ली उड़ाने से भी बाज नहीं आ रहा है। और इस बीच में ईरान ने अपने मिसाइलों के जखीरे का भी एक वीडियो जारी किया है। आइए ये वीडियो भी देख ली। तो पिछले 24 दिनों से चल रही लड़ाई में अब तक ईरान ने घुटने नहीं टेके हैं। अमेरिका और इजराइल के जबरदस्त हमलों के बावजूद ईरान के जवाबी हमले जारी हैं। उसने लगातार कई दिनों से अमेरिका के बड़े बड़े अजेय समझे जाने वाले हवाई जहाज गिरा दिए हैं। पहले F-35 और उसके बाद अब F-15 भी ईरान ने मार गिराया है। उधर खाड़ी में तैनात अमेरिका के जंगी जहाजी बेड़े भी लगातार क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। USS अब्राहम लिंकन, USS जेराल्ड फोर्ड, इन सब पर भी ईरान अब तक निशाना साध चुका है। और इस तमाम बड़ी चुनौती को देखते हुए अब अमेरिका की मदद के लिए इंग्लैंड ने अपनी परमाणु पनडुब्बी खाड़ी की तरफ रवाना कर दी है। इसके चलते अब खाड़ी में बड़ी लड़ाई की आशंकाएं जताई जा रही हैं। और जैसा कि हमने शुरू में आपको बताया था कि ये लड़ाई अब पानी के लिए होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि अगर अमेरिका ने ईरान के पावर ग्रिड पर हमला किया तो ईरान खाड़ी के जल शोधन संयंत्रों पर मिसाइलें बरसाएगा। इसकी सीधी सीधी धमकी ईरान दे चुका है। और अगर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकी को गौर से पढ़ा जाए तो उसमें परमाणु हमले की धमकी भी छुपी हुई है। देखना होगा आने वाले दिनों में ये लड़ाई क्या किसी महायुद्ध में बदलती है, और अगर ये महायुद्ध शुरू होता है तो सचमुच में ये विश्व युद्ध पानी के लिए होता हुआ दिखाई दे रहा है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।